Our today's topic is एवरेज इनवैल्यूएशन। होता क्या है कि हमने वैल्यूएशन के मेथड्स पढ़े थे स्टॉक प्राइसेस के। 1 ईयर पीरियड, गोडाउन है या जनरलाइज्ड मॉडल है। उसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, एरर्स क्या होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ प्रॉब्लम विद एस्टिमेटिंग ग्रोथ। अगर हम रिकॉल करें गोडाउन के मॉडल को तो वो कहता है कि पी नॉट इज इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाई RS माइनस जी। ये इस जी की बात हो रही है कि अगर आपने गलत इंटरप्रेट किया या गलत एस्टिमेट किया जी को, तो आपकी जो करंट प्राइस ऑफ स्टॉक है ऑब्वियसली दैट विल बी अफेक्टेड। यू कैन सी ओवर हेयर कि अगर ग्रोथ परसेंटेज 1% थी तो प्राइस ऑफ द स्टॉक निकलती 14.43। अगर मैं इसको 14 लूँ तो ये 228 है, और अगर मैं 13 से 14 पे कंपेयर करूँ तो 113 से 228 हो गई। यानी कि अगर सिर्फ 1% ही मेरी गलत एस्टिमेशन ने स्टॉक की प्राइस को बहुत चेंज कर दिया है। what we can say is कि we need to be very vigilant on the estimation of G, और जो कि ज़ाहिरी बात है कि एक बहुत बड़ा काम है, और ये ज़ाहिर है एरर्स के बगैर तो नहीं हो सकता ना कि जी को आपने फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो ज़ाहिर है कि ह्यूमन एरर्स पॉसिबल हैं, और उस एरर की वजह से आपकी जो करंट प्राइस ऑफ स्टॉक है जो आपने निकाली है वो शायद ट्रू पिक्चर शो ना कर सके। नंबर 2 है जी प्रॉब्लम्स विद एस्टिमेटिंग रिस्क। मैंने ये बात पहले भी आप लोगों के साथ की हुई है कि इन्वेस्टर एक रिक्वायर्ड रिटर्न डिमांड करता है किसी भी कंपनी से वहाँ पे वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होता है कि अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो मुझे रिटर्न कितना चाहिए बदले में। अब वो जो रिटर्न होता है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। मुझे लगता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है कि इन्वेस्टमेंट में, तो मैं रिक्वायर्ड रिटर्न भी ज़्यादा डिमांड कर रही होंगी। मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट कम रिस्की है, मेरा रिटर्न कम हो सकता है। ऐसे ट्रेजरी बिल्स हैं जहाँ पर रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ना होने के बराबर है, ज़ीरो आई कैन से, और वहाँ पर आपका रिटर्न बहुत कम होता है, जो कि सेफेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक्स हैं, जितना ज़्यादा इनमें रिस्क होगा उतनी ही आपका रिक्वायर्ड रिटर्न होगा। तो अगर आपने गलत एस्टिमेट किया, आपने रिस्क को आपने गलत अंडरस्टैंड किया, आपने समझा कि रिस्की है या कम रिस्की है, और उसकी वजह से आपकी प्राइस ऑफ स्टॉक कैन बी अफेक्टेड। यू कैन सी इन द टेबल हेयर। अगर आपने रिस्क लिया था और आपका रिटर्न निकला है 10%, जितना रिस्क कम लोगे उतना रिटर्न भी कम होगा। तो आई कैन से आप यहाँ पर रिटर्न कम एस्टिमेट करें, आपको रिस्क कम है, तो प्राइस है 42। और अगर आप समझते हो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, 15% आप डिमांड कर रहे हैं एज रिक्वायर्ड रिटर्न, तो इन दैट केस आपका जो प्राइस ऑफ स्टॉक निकलती है वो है 21। इनके देखें कितना फ़र्क पड़ता है, 10 से 15, 5% आपने अपना अगर रिटर्न चेंज किया है तो प्राइस 42 से 21 हो गई ही है। जाहिर है कि जितनी ज़्यादा आपका रिटर्न ज़्यादा होगा उतनी सी प्राइस कम हो जाएगी। अगर मैं फार्मूला रिकॉल करूँ, पी नॉट इज़ इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाई RS माइनस 3। अगर आपका डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है तो आपका जो आंसर है वो कम हो जाएगा। डिस्काउंटिंग ज़्यादा रेट से कर रहे हो तो अगर आपने ज़्यादा रिटर्न रिक्वायर किया है तो स्टॉक की वैल्यू कम होगी, स्टॉक की करंट प्राइस कम हो जाएगी ना। तो समटाइम्स इस तरह की जो जजमेंट्स हैं, एस्टिमेशंस हैं, वो भी गलत हो सकती हैं कि हमने गलत रिस्क को अज्यूम किया और उसके बाद हमने उसी रिस्क की बिना पर गलत रिक्वायर्ड रिटर्न भी एस्टिमेट किया, जो कि एक ज़ाहिर है पॉसिबल नहीं होता। द अदर वन इज़ कैन बी प्रॉब्लम्स विथ फोरकास्टिंग डिविडेंड्स। अब अगर आपने डिविडेंड जो मैं कह रही थी पी नॉट इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई RS माइनस 3, बार बार रिपीट कर रही हूँ। D1 जो अब आपने एस्टिमेट किया कि जी कंपनी नेक्स्ट ईयर क्या डिविडेंड पे करेगी, आप तो नहीं जानते ना, इवन कोई भी नहीं जानता। इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसीज़, इट डिपेंड्स ऑन द रेवेन्यूज़, या कंपनी मैनेजमेंट का डिस्क्रिशन होगी। तो अगर आपने गलत फोरकास्ट किया डिविडेंड की अमाउंट को, कंपनी शायद डिविडेंड दे ही ना, तब भी आपकी स्टॉक प्राइस जो है वो चेंज हो सकती है। और जाहिर है कि ये जो तीनों बातें हैं वो विद द पैसेज ऑफ एक्सपीरियंस, और जाहिर है कि एक इन्वेस्टर को बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा टू कैलकुलेट ऑल दीज फिगर्स। और अगर उसकी गलत जजमेंट होती है तो उसके साथ क्या होगा कि आप सही से काम नहीं कर सकोगे। यहाँ उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं 2 केसेस की। एक वो कहता है जी 7 to 9 जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था स्टॉक मार्केट। होता क्या है कि जब एक दफ़ा से क्राइसिस आए 7 to 9 में, तो हम बात पहले कर चुके हैं ना, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे बैंक्स ने सब प्राइम मॉर्गेजेस के ऊपर लोन्स दिए हुए थे, और वो बहुत ही ऐसी क्वालिटी थी जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। एक ने डिफ़ॉल्ट किया तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ
कि सारे साथ साथ जितने भी इंटरलिंक्ड कंपनीज या बैंक से वो भी डिफ़ॉल्ट करना शुरू हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ कि एकदम से जो आपकी एस्टिमेशंस थी ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड वो हो गई थी अनप्रिडिक्टेबल, कि अब कंपनीज जो हैं वो पे ऑफ नहीं कर पा रही हैं तो क्या वो डिविडेंड देंगी कि नहीं देंगी। तो एकदम से जब इस तरह से आता है ना कि जहाँ पर आपको यू आर नॉट श्योर अबाउट द डिविडेंड, यू आर वेरी अनसर्टेन अबाउट इट्स पेमेंट, तो क्या होगा कि आपकी स्टॉक मार्केट एकदम से क्रैक कर जाती है। हम अक्सर सुनते हैं ना टीवी पे कि स्टॉक मार्केट डूब गई है, पता नहीं मंदी छा गई, इस तरह के वर्ड्स टीवी पे चल रहे होते हैं टिकर्स में। तो वो यही होता है ना कि जहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होगी एंड एज एन इन्वेस्टर यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि क्या होगा, तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी होता है। यानी कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस मार्केट में आता है तो एक साथ बैंक्स के डिफ़ॉल्ट करने का इम्पैक्ट आपकी स्टॉक मार्केट के ऊपर भी होगा साइमल्टेनियसली, राइट। साथ ही वो एग्जांपल देता है दी सितंबर 11 टेररिस्ट अटैक जो कि यूएस में हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो। उस वक्त भी यही हुआ था कि ज़ाहिरी बात है एकदम से यूएस मार्केट जो है वो बहुत सारी डिफ़ॉल्ट नहीं थी, बल्कि ना सिर्फ यूएस, इवन अगर मैं कहूँ पाकिस्तान में भी तो उसका इम्पैक्ट आया था, उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड ही आया था। उसकी रीज़न यही है कि आप लोग पी नॉट नहीं निकाल सकते, आपको कंपनीज़ की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो जाते हैं। You cannot estimate the true risk and return. You cannot estimate the true value of dividends. You cannot estimate the dividend growth at that time जब भी कोई अनसर्टेनिटी होती है। तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि आपकी स्टॉक मार्केट एकदम से जो है वो नीचे आ जाती है। अगर मैं बात करना चाहूँ इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान में हम अक्सर और बेशर देखते हैं कि हमारे हाँ टीवी पे चल रहा होता है कि जी स्टॉक मार्केट इतनी अमाउंट से मंदी का शिकार, समथिंग लाइक दैट। उसकी रीज़न भी यही होती है कि हमारे जो मुल्क का कल्चर है या कॉन्टेक्स्ट है बहुत ही अनसर्टेन है। कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बार बार हम इलेक्शन की कॉल सुनते हैं, बार बार हम समझते हैं कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमारे यहाँ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वी आर नॉट श्योर कि क्या होगा, हम डेट्स लिए जा रहे हैं, हम डेट्स को पे बैक नहीं कर पा रहे। तो अगर एक इन्वेस्टर जिसने इन्वेस्ट करने से पैसा लगाना है अपना, वो इन तमाम फैक्टर्स को देखता है। अगर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी तो ज़ाहिरी बात है you cannot predict your required return or risk and growth rates of dividend, so ultimately you will not be able to calculate the true value of your stock। तो जाहिर है ये प्रॉब्लम्स भी आते हैं और ये हम लोग इसको हिस्टोरिकली भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं विद यूएस एंड इवन विद पाकिस्तान एज वेल।